हेलो नमस्ते। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के तृतीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ नवरात्रि, माता रानी की नवरात्रि का तीसरा दिन है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सबकी नवरात्रि बहुत अच्छे से जा रही होगी। किसी ने गरबा शुरू भी कर दिया होगा, गरबा में जाना, या किसी के घर में घट स्थापना हुई होंगी। तो सभी लोग अपने अपने घर में देवी की उपासना में लगे हुए हैं। तो सबका नवरात्र अच्छा जाए। सबको माता रानी उनके हिसाब से उनको जो चाहिए वो उन्हें दे दे, उनकी सेवा से प्रसन्न हो। यही हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। तो आज ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपिक ही पकड़ा जाए और उस हिसाब से ही बातें की जाए, लेकिन हर बार एक बात होती है कि हर बार हमारा टॉपिक घूम फिर के ईश्वर की भक्ति पे आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इस चैनल को इसी के लिए शुरू किया है कि मैं इसे भक्ति और श्रद्धा यात्राएं जो अभी मैंने कर रखी है, लेकिन तब मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ लिए हैं, कुछ वीडियोज़ लिए हैं, जिसका मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से वही यात्राएं करूँगी और वही वीडियोज़, वही अनुभव आपसे साझा करूँगी। तो मेरे पास अभी मेरे माइंड में दो क्वेश्चंस है। दो क्वेश्चंस में दो प्रश्न ऐसे हैं कि एक ने मुझे पूछा है, जिन्होंने आज तक कुछ वीडियो आए देखे हैं उसने वो दीदी ने मुझे प्रश्न किया है। और दूसरी बात है कि एक घर में ऐसे बात हो रही थी हमारे जीवन के लिए। तो ऐसे बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा, मतलब सबसे पहले एक बात बताऊंगी, उन्होंने मुझे ये पूछा कि क्या हम अच्छी सोच से हमारा जीवन बदल सकते हैं क्या। हाँ, सब कहते हैं कि अगर भाग्य में लिखा है तो वही होना है, तो फिर हम क्यों कर्म करें, क्यों हम अच्छा सोचें। अगर हम लिखा ही है कि दुख है तो हम अच्छा सोच के भी हम खुद को क्यों झूठ बोल रहे हैं। जो सत्य है उसे स्वीकार कर हम अपना काम करते हैं। लेकिन एक बात सुनिए, एक बात ध्यान में रखिए कि आपको मनुष्य योनि मिली है कर्म करने के लिए। हाँ, मान्य है कि आपके जीवन में अभी दुख है क्योंकि वो आपके बुरे कर्म हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसे बदल नहीं सकते। अरे एक पलक में जीवन बदल जाता है। अगर हमारी किसी के प्रति सेवा हो गई, किसी प्यासे को हमने पानी पिला दिया, ठीक है, तो उसके वाइब्रेशन जब यूनिवर्स में पहुंचती है तो आपकी सारी बद्दुआएं ख़त्म कर देता है। वो एक दुआ आपकी सारी बद्दुआएं ख़त्म कर देता है। तो इससे आपका जीवन बदल सकता है। देखिए, कब किसकी कैसे जीवन बदलेगा वो किसी को नहीं पता। तो क्या अगर किसी को नहीं पता तो अगर हमें किसी बारे में पता है, अगर हमें हमारे भविष्य के बारे में पता है कि हमारे भविष्य में आने वाला दुखी है, तो क्या आने वाला है करके क्या हम अभी से दुखी होंगे। मनुष्य योनि हमें कर्म करने के लिए मिली और आप अभी खुद देख लो, ठीक है। आपको इस बात पे यकीन नहीं है कि क्या सोच बदलने से जीवन बदल जाएगा। आप ज़्यादा नहीं, 21 दिन भी नहीं, सिर्फ आप 2 दिन खुद से वो बातें बोलना शुरू कर दो जो आपको दुखी करे। अब मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि एक एक शब्द हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। खुद को दिया एक आशीर्वाद होता है। अगर मैं खुद से कहूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ तो ये मैंने खुद को एक आशीर्वाद दिया है। तो मैं वो निगेटिव, आप इसके अपोजिट बोल दो। आप रोज़ इसके अपोजिट खुद को बोलो कि आप ये हो, तो आप वैसे ही बनोगे। अगर आपने खुद को निगेटिव बोला है तो आप निगेटिव बनोगे। आपने खुद को पॉजिटिव बोला तो देखिए, मैं एक पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ और मैं वो निगेटिव बोलना नहीं चाहती क्योंकि वर्ड हमारा सराउंड करता है पूरे यूनिवर्स में। वो ऊपर जाएगा, वही नीचे आएगा। मैंने वो अच्छे में बोला हो, बुरे में बोला हो, पर एक है कि वाइब्रेशंस भी ज़रूरी होती है। जो अगर हमने शब्द बोल दिए लेकिन उस शब्द के पीछे अगर हमारा इंट्यूशन होता है या हमारी फीलिंग्स होती है, वो अगर न्यूट्रल है, कुछ उससे मायने नहीं रखता, तो वो हमारे ऊपर असर नहीं करेगी। तो आप ये समझिए कि शब्द हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण है ना शब्द हमारे लिए। तो आप खुद देखिए खुद को, कुछ नहीं। आज के टॉपिक का, आज मैं इसका टाइटल भी यही रखूँगी कि आप अपने सोच बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वो अपने विश्वास के ऊपर है। जहाँ विश्वास है वहाँ रास्ते अपने आप बनते हैं, जहाँ विश्वास नहीं है, जहाँ अविश्वास है वहाँ पे रास्ते नहीं बनेंगे। तो खुद से, खुद की सोच बदलना मतलब दुनिया को बदलना नहीं है। दुनिया का जो एक चश्मा हमने लगा रखा है कि दुनिया पूरी गलत है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम अच्छे बन जाएं, शुरुआत खुद से करें। हम अपने लिए जो हम सेल्फ टॉक करते हैं हमेशा, जैसे कि अब खुद से सर से लेके पैर तक हमने कभी खुद के शरीर के जो हर एक हिस्सा होता है कभी उसको धन्यवाद दिया है? अगर मालिक की कृपा से, ईश्वर की कृपा से वो सही है अच्छा फंक्शन करता है, मतलब अच्छा है, जैसे कि मालिक की दया से आपकी आंखें बहुत स्वस्थ हैं, आप दुनिया देख पा रहे हो, आप ये कितनी बड़ी हम पर कृपा है ईश्वर की। आप चल पा रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह आप जा पा रहे हो, ये कितनी बड़ी कृपा है हम पर। हमारी किडनी अच्छे से काम कर रही है, हमारे लीवर अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारा स्टमक, हमारा एपेटाइट, जो हमें भूख लगती है वो अच्छे से हो रहा है, हमारा डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, हमारा मोशन अच्छे से हो रहा है, हमारा यूरिन अच्छे से हो रहा है, हमारा हर चीज़, हम सांस अच्छे से ले पा रहे हैं, हम चीज़ें देख पा रहे हैं, हम अच्छे बोल पा रहे हैं, हम अच्छे से अच्छा खाना खा पा रहे हैं, हम घूम पा रहे हैं, हमारे सर पर बाल है, हमारी हाथ सही है, हमारे पैर सही है, हमारा पेट सही है, हमारी हर चीज़ अगर सही है तो ठीक है, बाकी का मत सोचिए, पर ये जो है हमारे पास, इसका धन्यवाद करें। इसके लिए सोच बदले कि चलो उसके पास नहीं है लेकिन मेरे पास है। जैसे कि पैसे के लिए हम कहते हैं, मनी के लिए जैसा कहते हैं कि उसके पास है पर मेरे पास नहीं है, पर ये चीज़ें तो हमारे पास है ना, और ये मालिक की हम पर बड़ी बड़ी कृपा है। कितने, अगर हम अंधालय में गए, अगर जहाँ पे वो बच्चे हैं, वो लोग हैं जिनके आँखें नहीं हैं, आप देखो उनका सिक्स सेंस, अगर उनके पास एक चीज़ नहीं है तो मालिक उसे किसी और चीज़ से नवाज देता है जिसके वजह से उसका सब सही। लेकिन खुद अगर सोचिए, एक दिन अगर हमने खुद की आँखों में पट्टी बांधकर अगर कहीं चलने की कोशिश की तो हम धड़ाम से गिर जाएंगे, क्योंकि हमें आदत नहीं है। और वो बच्चे बचपन से ही या जब से उनके साथ ऐसा हुआ है तो वो चलते हैं, फिरते हैं, अपने सब काम सही से करते हैं। तो आप खुद देखिए कि उनके ऊपर भी ईश्वर की कृपा है। अब किसी ना किसी दोष कारण, उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उन्हें ये अवस्था मिली है। लेकिन अगर हम संपूर्ण धष्ट पुष्ट है, हम पूर्ण रूप से सही है, तो हमारे ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। तो ये है सोच बदलना कि हमारे पास जो है उसका धन्यवाद करें, हमारे पास जो है उसका धन्यवाद, उसका आभार करें। बार बार उस चीज़ के बारे में बोले कि हे भगवान, आपने मुझे कितना बड़ा सुख दिया कि मैं अपने नेत्रों से देख पा रहा हूँ, मेरी दुनिया कितनी सुंदर है, मैं रोड देख पा रहा हूँ, मैं पेड़ देख पा रहा हूँ, मेरे कान कितने स्वस्थ है कि मैं आवाज़ सुन पा रहा हूँ। कभी कभी आपने एक सॉन्ग सुना होगा, किसी को क्लासिकल सॉन्ग पसंद है। अगर सच में मुझे क्लासिकल सॉन्ग्स बहुत पसंद है, मुझे सिर्फ जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं जैसे सरोद होता है या तबला वादक होता है या कुछ ऐसे जो म्यूज़िक्स होती है या क्लासिकल म्यूज़िक होती है या तान होते हैं या राग होते हैं, जब ये मैं सुनती हूँ ना तो मैं खुद के कानों को आशीर्वाद देती हूँ कि हे भगवान, आपने मुझ पर कितनी बड़ा दया की है कि मैं ये संगीत सुन पा रही हूँ। क्योंकि कभी कभी हम ऐसे नहीं है, देखिए हमारा ह्यूमन नेचर है, कभी ना कभी हमें निगेटिव थॉट, हमें नहीं, मैं भले ही आपको बताती हूँ लेकिन कभी कभी मेरा भी माइंड मुझे कभी कभी उसी चीज़ पे ले जाता है जहाँ से मैं कब से दूर जाना चाहती हूँ या कब से दूर आ चुकी हूँ, फिर भी अगर मुझे वहीं पे ले जाया जा रहा होता तो कभी कभी डिप्रेस हो जाती हूँ। तो उस समय मैं क्या करती हूँ, नेचर में चली जाती हूँ, नेचर में चली जाती हूँ। या एक राग होता है जो बहुत भैरवी राग होता है, या
सरोद की म्यूज़िक होती है, या इंस्ट्रूमेंट की, या तबला की, या फ्लूट की, ऐसी एक मेडिटेटिव जो म्यूज़िक होती है वो सुनती हूँ, तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान मेरे सामने, ईश्वर मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनका ध्यान करते हुए मैं ये म्यूज़िक सुन रही हूँ। मैं अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ, मेरी एनर्जी अलग ही दुनिया में होती है। तो एक सोच, देखिए सोच अगर हमने निगेटिव कर ली तो हम डिप्रेस हो जाएंगे, सोच हम पॉजिटिव कर लेंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। और पॉजिटिव, आप देखिए कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में कुछ सही, सब सही है ना, अच्छे से चल रहा है, ठीक है, कभी कभी पैसों की दिक्कत होती है, कभी कभी रिश्तों की दिक्कत होती है, कभी कभी फैमिली की दिक्कत होती है, ये सबकी लाइफ में है, ये सबकी लाइफ में रहेगा, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो हमारे पास लोग हैं वो हमारे कर्म से बंधे हुए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कर्म से होता है, बच्चे और माता पिता का रिश्ता कर्म से होता है, पिता माता का रिश्ता जो होता है, जैसे कि मेरे माता पिता का मुझसे जो रिश्ता है वो मेरे कर्मों से है, क्योंकि मेरा उन पे कुछ कर्ज था कि मैंने उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया और मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ। तो ऐसे होता है, हम सब कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, और जब जिस क्षण हमारा समय समाप्त होता है, हम इस कर्म बंधन को छोड़कर हम परमात्मा की ओर चले जाते हैं। तो एक ऐसा है, तो देखिए आप जितना भी गलत सोचोगे ना उतना ही गलत आपके जीवन में होगा, और आप जितना भी पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव, उतना अच्छा आपके जीवन में होगा। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, आप यूँ मान लो। तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। सोच बदलोगे ना, जिस समय आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा, उस समय सोच लो कि मैं करके देखता हूँ, क्या पता हो जाए। तो टेंशन लेनी क्यों है, वो मालिक बैठे हैं ना, अरे वो हमें कहीं ना कहीं पहुँचा देंगे ही, वो कहीं तो पहुँचा देंगे। सफलता कभी ना कभी हमसे टकराएगी, सफलता कभी ना कभी हमारा रास्ता देखकर हमारी ओर आ जाएगी। क्या पता हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, एक क्षण बाकी है और हम गिव अप कर देते हैं, तो क्या पता अगर एक पाउल हम आगे बढ़ाएंगे, एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे, तो क्या पता हम सफल हो जाएंगे। क्या पता वो करोड़ों रुपए हमारे हो जाएंगे, क्या पता वो व्यक्ति हमारा हो जाएगा, क्या पता वहाँ पे हमें सफलता मिल जाएगी, वीज़ा निकल जाएगा, पता नहीं। दुनिया के बहुत से फंडे हैं, बहुत से तकलीफ़ें हैं, हर चीज़ देखी जाए तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सलूशन हमारे पास ही है, हमारे इनर में ही है, हमारे अंदर ही है। बस हम उसे 2 क्षण रुक के, कभी अगर ऐसा होता है कि कोई हमें इतना प्रेशराइज़ कर दिया जाता है कि आप अभी के अभी डिसीजन लें, आप अभी के अभी रिज़ाइन कर दें, आप अभी के अभी प्रमोशन के लिए ये साइन कर दीजिए, पैसे के लिए, इसके लिए, उसके लिए, पता नहीं कितने सारे हमारे ऊपर पत्थर रखे जाते हैं डिप्रेशन के मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या कुछ भी हो उसके, और इस वजह से हमारा माइंड थक जाता है। तो वो थक जाता है ना, वो सोच ही नहीं पाता खुद के लिए अच्छा, वो हमेशा इस प्रेशर में होता है कि गलती से अगर सोच भी लूँ और नहीं हुआ तो मतलब वो पहले ही वो शंका पैदा कर देता है कि नहीं होगा। तो ये हमें सोचना चाहिए। देखिए जल्दबाजी, ऐसे भी दिन चले गए हैं, ऐसे भी दिन जा रहे हैं, तो 2 क्षण रुक के खुद के लिए अच्छा बोलना, खुद के लिए अच्छा सोचना, क्या पता सब सही हो जाए। जाकिर खान कहते हैं कि सोच लीजिए, सोचिए, अच्छा जितना बड़ा हो सके सोचिए, क्या पता हो जाए, क्या पता मिल जाए, क्या पता मिल जाए। और सब कहते हैं हो जाएगा, वही कहते हैं हो जाएगा, तो करने में क्या दिक्कत है। अपनी थॉट प्रोसेस बदलना हमें क्या दिक्कत है, हमें बदलनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा अच्छा सोचें, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। हाँ, माना कि बहुत से लोग हैं जो हमारा अच्छा देख नहीं सकते, वो चाहते कि हमारा अच्छा नहीं हो, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम जितना हो सके, क्योंकि देखिए मौन रहिए, शांत रहिए, मंद मंद मुस्कुराते रहिए, उसके बारे में उतना सोचिए मत। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, वो कितने भी सही लगे, कितने भी अच्छी लगे, पर गलत होती है, इसीलिए छोड़नी पड़ती है।
और गलत चीज़ों में फंस के ही इंसान डिप्रेस होता है, दुखी होता है, क्योंकि हम हमारी सारी एनर्जी वहीं पे ख़त्म कर रहे होते हैं। एक सही व्यक्ति एक गलत रिश्ते में होगा ना, ठीक है, वो पूरा ड्रेन हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा, वो उसका पूरा जो एक होता है ना इंसान के अंदर, वो पूरा ख़त्म हो जाता है। गलत व्यक्ति के साथ रहते हुए, गलत जगह पे रहते हुए, गलत रिश्तों में रहते हुए। इसीलिए खुद को बचाइए, समय रहते हुए खुद को बचा लीजिए, अपने विचार बदलिए और अपने लिए अच्छा सोचिए। अगर लोगों के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो फिर न्यूट्रल रहिए, सोचिए मत, ना अच्छा ना बुरा, ये एक हो सकता है। लेकिन अपनी सोच बदलिए। आप जब खुद की सोच बदलोगे, आप देखोगे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। अगर कभी कुछ समझ में नहीं आता तो भगवान के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर की शरणागति ले लीजिए, भगवान के ऊपर सरेंडर कर, मतलब ईश्वर के जो अंश होता है वो हमारे अंदर तब आता है, मतलब ईश्वर का अंश हमारे अंदर तब आता है जब हम शरणागति ले लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप देखो मुझे क्या करना है, अच्छा होगा बुरा होगा आप जानो। तो ये हमें करना पड़ेगा, हमें हमारी सोच भी बदलनी पड़ेगी और हमें ये करना भी पड़ेगा। और सबसे पहले हमें ईश्वर से जुड़ना होगा। ईश्वर की भक्ति में सच्चा प्रेम है, ईश्वर की भक्ति में हमारा सच में सब कुछ बदल सकता है, हमारा दुख सुख में बदल सकता है, हमारी असफलता सफलता में बदल सकती है, हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, हमारा सब कुछ जो पूरा काला, मतलब जो बादल छाए होते हैं ना, ठीक है, जो बादल काले छाए होते हैं वो मालिक उसका सूर्योदय करता है। सूर्य की किरण जब हम पे पड़ती है तब हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं और हम सुख की ओर बढ़ते हैं। तो हमें ईश्वर पर भरोसा करना होता है। तो सबसे पहली बात थी, आज ये मेरी फैमिली में ही बात हुई थी कि क्या हम अच्छी सोच लेकर जीवन का जो दृष्टिकोण होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, क्या वो बदल सकते हैं? तो हाँ जी, बदल सकते हो, पूर्णतया बदल सकते हो, पूर्णतया खुद को नया बना सकते हो, जैसे कि आपका कल ही जन्म हुआ हो। सिर्फ कुछ नहीं, सुबह से लेके शाम तक खुद से सिर्फ इतना कहो कि मैं खुद से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बहुत क्या कहते हैं उसके, साहसी हूँ, आत्मविश्वासी हूँ, निडर हूँ। खुद से यही कहिए। अगर ये ना कह पाए तो सिर्फ इतना कहिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं खुशियाँ बांटता हूँ, मेरे पास बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूरी तरह से खुशी में फूला हुआ हूँ। इतना भी ना कह पाओ तो सिर्फ इतना कहो कि मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहने से ही हमारे सेल्स में दिन भर 24 घंटों में 12 घंटे हम अगर रात के छोड़ दिए जाए तो सुबह से लेके सोने तक हम खुद से अगर 5-5 मिनट रुक कर अगर खुद से ये कहे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मानसिक शांति है, मेरा मन खूब बहुत मजबूत है, मैं बेस्ट हूँ। अगर ये आप खुद से अफर्मेशन देंगे खुद को, तो आप खुद देखोगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ और जो एक प्रश्न आया है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो आप सब आपका खुद का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, माता रानी की सेवा करें। धन्यवाद।